जय हिंद साथियों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं मुकेश यादव, मैथ टारगेट से। और आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10 की मैथ एक्सरसाइज। जो हमारा चलेगा वो 5.2 है। एक्सरसाइज जो हमारी है वो 5.2 है। और क्वेश्चन जो हम लोग आज पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7। यदि हम बात करें तो पिछली क्लास तक हमने एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट कर लिया था। बच्चे, यदि हम बात करें तो अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 6 तक हमको सीरीज दिया करता था, श्रेणी दिया करता था, फिर कोई पद वगैरह पूछा करता था तो हम लोग आसानी से निकाल दिया करते थे। लेकिन यदि हम बात करें क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर अब हमको क्या काम कर रहा है कि सीरीज हमको नहीं देगा, एपी हमको नहीं देगा, और फिर भी हमको कोई ना कोई पद पूछेगा हमको। तो घबराने की बात नहीं है। हमने पिछली क्लास में बता चुके हैं हम कि यदि समांतर श्रेणी का कोई सा भी पद निकालना हो, यदि हमको ए और डी का मान पता हो जाए तो मैं कोई सा भी पद निकाल सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए देखते हैं एक बार क्वेश्चन नंबर 7 के स्टेटमेंट को रीड करते हैं, फिर देखते हैं क्या स्टेटमेंट है। करा उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए। पहले तुरंत फट से प्रश्न पूछ लिया कि कैसा पद ज्ञात करना है, 31वां, यानी ए 31 निकालना है। कहाँ निकालना है? ए 31 या टी 31। ठीक, 31वां पद के लिए यदि फार्मूला बनाए तो कहाँ पर बनेगा? ए प्लस 30D। ए डी कम होता है तो यहाँ समझिएगा, इसका मतलब है कि 31वां पद निकालने के लिए हमको ए और डी की आवश्यकता पड़ने वाली है। तो चलिए देखते हैं आगे क्या करा क्वेश्चन में। करा उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 और 16वां पद 73 है। हमको उसी एपी का 11वां पद दिया है और उसी एपी का 16वां पद दिया है, और हमसे पूछा कौन जा रहा है? 31वां। तो चलिए देखते हैं जो दिया पहले उसी पर काम करते हैं। ए और डी का मान निकाले तो आसानी से निकाल लेंगे। तो क्या दिया बच्चे? सबसे पहले हमको दिया है 11वां पद। क्या दिया हमको? A11। A11 कितना दिया है? 38। ये बच्चे समझिएगा ध्यान से। अब इसको फार्मूला में लिखे तो क्या बनेगा? A प्लस 10D। एक डी कम होता है, A प्लस 10D बराबर 38, और इसको हमने लिख किया इक्वेशन फर्स्ट। आगे यदि बच्चे हम बात करें तो आगे भी हमसे कहा जा रहा है कि 16वां पद मतलब A16। A16 कितना दिया है? 73। 73 दिया। फार्मूला बनाओ इसको। A प्लस 15D। A प्लस 15D बराबर 73। इसको हमने मान लिया इक्वेशन। अब हमको ये दिखने लगा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, 2 चर में रैखिक समीकरण। तो सॉल्व करने की विधियां हमने 4 पढ़ा है, वो भी चैप्टर 3 में। तो जो बच्चे नहीं पढ़ पाए वो जाकर चैप्टर 3 पढ़े। यहाँ समझिएगा, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। समीकरण एक में से समीकरण 2 को घटा देंगे तो ए से 1 कट जाएगा और डी का मान हमारा आ जाएगा। यानी समझिएगा, लिखेंगे समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा रहे हैं तो समीकरण 1 बच्चे हमारा ये रहा, A प्लस 10D बराबर 38। 2 हमारा रहा A प्लस 15D बराबर 73। घटाने के लिए साइन अपोजिट हो जाता है, प्लस था तो माइनस, प्लस था तो माइनस, प्लस था तो माइनस। ये प्लस माइनस कट गया, 15 में से 10 गया, माइनस 5D। 73 में से 38 गया, कितना बचा? 35। माइनस 35, माइनस से माइनस कटा, 5 के 5, 5 सत्ते, डी बराबर कितना आ गया? अब डी का मान चाहे हम समीकरण 1 में रख दे और चाहे समीकरण 2 में रख दे, आसानी से हमारा ए का मान आ जाएगा। क्या लिखेंगे? डी का मान समीकरण 1 में रखने पर जब जी की वैल्यू समीकरण 1 में रखते हैं तब तो समझिएगा ध्यान से,
समीकरण का हमारा काम वहाँ है। लिखा था ए तो हमने लिख दिया ए 10 था तो 10 माना जाता है, गुणा तो गुणा, और डी का मान कितना 7 तो 7 बराबर 38 तो 38। ए प्लस 10 आते 70 बराबर 38। ये बच्चे समझिएगा थोड़ा ध्यान से, ये प्लस उधर जाएगा तो ए बराबर हो जाएगा 38 माइनस 70, ए बराबर माइनस 32। तो हमारे पास ए और डी दोनों आ गया है। अब इसका कौन सा पद निकालना था, 31वां। क्या लिखेंगे, ए 31 बराबर ए प्लस 30 डी। ए 31 बराबर ए का मान माइनस 32 प्लस 30 इंटू डी का मान 7। तो ए 31 बराबर माइनस 32 7 3 से देखिए 210, 210 में से घटा दो कितना बचेगा 178। तो लिख देंगे कि इस समांतर श्रेणी का एपी का 31वां पद लिखेंगे। एपी का 31वां पद 178 है। एपी का 31वां पद 178। देखो क्या कोई परेशानी हुई क्या, कुछ नहीं, मैंने आपको बस तरीका बताया है। ए फाइंड करो, डी फाइंड करो, वैल्यू रखो आसानी से। हाँ 178 है तो लिखिए है, बस ए फाइंड करो और डी फाइंड करो, कोई सा भी पद निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है। उज्ज्वल प्रभात और जगत पाल, उज्ज्वल प्रभात और जगत पाल। चले अगला समझते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 समझने की कोशिश करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। ये बच्चे करा एक एपी में 50 पद है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा, उसकी अपेक्षा ये थोड़ा सा डिफरेंट है। उज्ज्वल प्रभात एक एपी में 50 पद है। कितने पद हैं 50, यानी टोटल नंबर ऑफ टर्म बच्चे कितने हैं 50 टर्म। ठीक, चले आगे समझते हैं। कराए एक एपी में 50 पद है जिसका तीसरा पद 12 है, यानी ए3 हमको दे दिया गया कितना 12, जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है। कोई बच्चा बताए कि अंतिम पद क्या बनेगा, फिर ध्यान से सुनिएगा, फिर से प्रश्न पढ़ रहे हैं। एक एपी में 50 पद है जिसका तीसरा पद 12 और अंतिम पद 106 है, इसका 29वां पद क्या कीजिए। अंतिम पद क्या लिखे बताइए। चलिए ए बच्चे, चलिए हम सब जानते हैं कि चलिए समझते हैं। ए बच्चे हम बताते हैं कि कौन सा अंतिम पद को हम कहाँ लिखेंगे। इसको देखो, मान लिया ए बा बी सी डॉट डॉट डॉट, लास्ट में जौन बाऊ मान लिया एम वगैरह ऐसा। ठीक, और ए में कुल मिला कितना पद बा 50वें वाला है ये ना, 50वें वाला ये है ना, जो लास्ट वाला बा वही तो 50वां बने। कहा था टोटल 50 थी बा, तो अंतिम बने कौन 50वां बने। देखो ऐसे रख रहे हैं, कहते 50 मार्कर रखे हैं तो 50वां मार्कर कौन बने, जो लास्ट में रखा हुआ है, जो लास्ट में रखा हुआ है 50वां बने ना। तो यहाँ ना सुना था मित्र, यहाँ समझे ध्यान से। ए बच्चे 50वां पद हमारा जो है वही अंतिम पद का काम करेगा, क्योंकि इस सीरीज में कितने पद हैं 50। यहाँ समझते देखिए, इस यानी कि इस क्वेश्चन में डायरेक्ट 50 हमको नहीं दिया, डायरेक्ट हमको 50वां पद नहीं दिया, घुमा फिरा के दिया। तो हमें थोड़े अपने प्रेजेंट ऑफ माइंड का प्रयोग करना है। तो यह 50 पद बांटे और अंतिम पद कहा था तो लास्ट में 50वें ने पढ़े कि 51वां पढ़े। 50 पद 51 कहाँ से आए, 48 पढ़े का 48 और पहले पढ़ जाए ना, तो लास्ट पढ़े कौन 50वां। तो चलिए समझिएगा ध्यान से, देखते हैं क्या क्या दिया है। ये बच्चे करा इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। तुमने आपको बताया कि 29वां पद ज्ञात करने के लिए ए प्लस 28 डी बनेगा और ए और डी की आवश्यकता है। तो पहले तो हमारा काम होगा ए और डी को निकालना। तो चलिए देखते हैं दिया क्या क्या है।
करा तीसरा पद मतलब A3 बराबर कितना दिया है, फार्मूला बनाएंगे तो क्या बनेगा, A प्लस 2D बराबर इक्वेशन फर्स्ट। ये बच्चे अंतिम पद मतलब 50वां पद, A50 कितना दे रहा है हमको, 106। इसको बनाएंगे फार्मूला से, क्या बनेगा, A प्लस 49D, बताया था ना 1D कम होता है, बराबर 106 इक्वेशन। अब फिर से वही लगा देंगे, एक समीकरण हमारा यहाँ, एक समीकरण हमारा यहाँ है। समीकरण एक में से समीकरण 2 को घटा दे तो ए से कट जाएगा, आसानी से संदीप सिंह डी का मान आ जाएगा। तो समझिएगा ध्यान से, यहाँ लिखेंगे समीकरण एक में से समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण एक में से समीकरण 2 को घटाएंगे तब समीकरण एक रहा हमारा A प्लस 2D बराबर 12, A प्लस 49D बराबर 106। ये बच्चे घटा देंगे, माइनस माइनस माइनस, ये प्लस माइनस कट जाएगा, 49 में से 2 घटेगा तो माइनस का 47D, 106 में से 12 घटेगा 94, माइनस 94, माइनस से माइनस कटा, 47 से के 47, 47 गुना 94, D बराबर 2। जब D का मान आ गया तो A का मान निकालना कोई कठिन काम नहीं है, मैं समझा क्या करो बात। यहाँ समझ देगा A का मान, D का मान चाहे तो हम समीकरण 1 में रख दे, चाहे समीकरण 2 में। क्या लिखेंगे हम, D का मान है, कौन बात कर रहा है, D का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब बच्चे D का मान समीकरण 1 में रखेंगे तब तो समझिएगा ध्यान से, समीकरण 1 हमारा कहाँ है, ये रहा, A लिखा था तो A, प्लस था तो प्लस, 2 था तो 2 माना जाता है, गुणा तो गुणा। D का मान कितना है, D का मान 2 है तो 2 बराबर कितना है 12, तो 12। यहाँ समझिएगा A हमारा हो जाएगा 2 दूना 4 बराबर 12, ये प्लस है उधर जाएगा तो 12 माइनस 4, A बराबर हो गया। अब अगर A और D का मान निकल गया तो आसानी से मैं 29वां पद निकाल सकता हूँ, निकालें व्हाइट बोर्ड की तरफ। A 29 बराबर A प्लस 28D, वैल्यू रखते हैं, A 29 बराबर A का मान 8 प्लस 28 इंटू D का मान 2 हो जाएगा 8, 28 गुना 56, 56 8 64, लिख देंगे AP का 29वां पद 64 है। बातें कन्फर्म है सभी को? अब हम लोग समझते हैं 9वां पद। चलिए देखते हैं 9वां पद क्या, 9वां क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर, ये बच्चे बात नहीं, क्वेश्चन नंबर 9 समझने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 9 आखिरकार क्या है। बात नहीं, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। करा यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और 8 माइनस 8 हैं, इसका कौन सा पद शून्य होगा। इस बार हमें बताना है कि कौन सा इसका जो पद है वो शून्य होगा, यानी कैसरे नंबर पर कोई एपी होगी, हमें एपी नहीं पता है, कोई एपी होगी, ऐसे डॉट 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 करा के, बच्चे समझ ध्यान से, करा कोई एपी होगी, बताइए कि कौन से नंबर पर 0 लिखा होगा, इसका कौन सा पद शून्य होगा। ठीक, तो कुल मिलाकर के हमें क्या करना है, n की वैल्यू फाइंड करना है। ये बच्चे अब अगर हम फार्मूला बनाए तो an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an ये तो करा है कौन सा पद शून्य हो गया, तो an का मान तो 0 हो गया, ना हमारे पास a है ना हमारे पास d है। n निकालने के लिए हमको a और d की आवश्यकता पड़ने वाली है, तो दिए हुए कथन की सहायता से हम a और d निकालने की कोशिश करेंगे, फिर फार्मूला में ले आकर के रख देंगे। ए बच्चे शांत रहिए। ए बच्चा, और माना एपी का प्रथम पद, माना एपी का
AP का प्रथम पद A तथा सार्वंतर D है बता नहीं। अगर आप चाहेंगे तो क्वेश्चन नंबर 7 और 8 में भी ऐसे मान सकते हैं। माना प्रथम पद A तथा सार्वंतर D। ठीक, हाँ प्रथम पद A तथा सार्वंतर क्या है D। तो चलिए देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन में कहा जा रहा है। करा यदि किसी AP के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 है। ये बच्चे क्रमशः का काम होता है फिक्स कर देना। जो पहला कथन होगा वो पहले का होगा और जो दूसरा होगा वो दूसरे। तो करा तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और 8 है, यानी तीसरा पद कितना है 4 और 9वां पद कितना है -8। तो समझिएगा ध्यान से। तीसरे पद को हम लोग कहते हैं A3 कितना है 4। फार्मूला बनाएंगे तो A + 2D बराबर 4 इक्वेशन फर्स्ट। आगे कह रहा है कि कौन सा पद है 9वां पद A9 बराबर होता है A + 8D -8 फार्मूला A + यहां समझिएगा ध्यान से। यदि किसी AP के तीसरे पद, अगर तीसरा पद हम के लिखे तो तीसरा पद के हम क्या लिखे थे A3 लिखी थे, है ना। अब अगर हम कहें कि इसका फार्मूला बनाओ तो फार्मूला का बनेगा A + 2D यानी 1D कम। ये देखो कह रहा था कि तीसरा पद जो है वो 4 है, तो हमने लिखा A3 बराबर 4। इतनी बात समझ में आई? इतनी बात कंफर्म नहीं? अगर कहीं किसी को दिक्कत बताओ A3 बराबर 4 दिया सुना सबको। अगर A3 के अगर हम फार्मूला के रूप में लिखे चाहे क्या लिख भाई A + 5D लिख भाई ना, 1D कम लिखते हैं। A + 2D बराबर 4। बातें कंफर्म आई थी सबको? ये तो हमने लिखा है। अब आगे समझिएगा। फिर कहा था 9वां पद, तो 9वां पद A9 खुदे की तभी हम दिया कितना -8 लिख दिया। अब A9 के फार्मूला में लिखा 1D कम A + 8D लिख दिया हमने। A + 8D बराबर -8 था। इसको मान लेते हैं इक्वेशन। अब हम क्या काम करते हैं, हमें A और D का मान निकालना है। तो हमने देखा कि यहाँ भी A है यहाँ भी A। अगर समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा दें A से A कट जाएगा, D का मान आ जाएगा। तो समझिएगा ध्यान से बच्चे। समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, तो समझो ध्यान से। समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा रहे हैं। समीकरण का हमारा ये रहा A + 2D बराबर 4। ये रहा हमारा समीकरण 2। A + 8D बराबर -8। घटा देंगे, प्लस था तो माइनस, प्लस था तो माइनस था तो प्लस। अब ये वाला प्लस ये वाला माइनस तो कट गया। 8 में से माइनस वाला ज्यादा प्लस वाला कम। 8 में से 2 कट गया, माइनस का 6D। 8 4 12, क्योंकि ये भी प्लस है ये भी प्लस है, जुड़ जाएगा। 8 4 12 हो गया। हमें चाहिए D का मान, तो भाग कर दिए 12 बटे -6। 6 के 6 6 दूनी, तो D बराबर आ गया हमारा -2। माइनस हमेशा ऊपर ही माना जाता है। अब D का मान आ गया तो आसानी से आप A का मान निकाल सकते हैं। अरे बच्चे लिखना मत करो, D का मान समीकरण 1 में रखने पर, ये बच्चे समझिएगा, D का मान जब हम समीकरण 1 में रखते हैं तब देखते हैं हमारा समीकरण 1 कहाँ है। समीकरण 1 हमारा वहां है, ठीक। ध्यान समझिएगा ध्यान से। A प्लस, चल A का मान तुम्हारे पास है नहीं, तो A प्लस तो प्लस
2 इंटू डी का मान -2 बराबर 4। ये बच्चे ए बराबर हो जाएगा, प्लस और माइनस गुणा का हो जाएगा -4 बराबर 4। ये माइनस है, उधर जाएगा तो प्लस। ए बराबर हो जाएगा 4 + 4, ए बराबर। हमारे पास यदि हम बात करें तो ए हमने फाइंड कर लिया, डी हमने फाइंड कर लिया, एन खुद सवाल में कहा जा रहा है। समझिए, एक बार क्वेश्चन को फिर से पढ़ते हैं। क्वेश्चन में कहा जा रहा था हमसे, यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 है, यानी यहाँ समझिएगा कि तीसरा बा 4 और 9वां बा -8, तो इसका कौन सा पद शून्य होगा, यानी कौन से नंबर पर 0 लिखा होगा अल्कमा। ठीक, यहाँ में समझ रहा है कि किस नंबर पर 0 लिखा गया होगा, यानी इनको कुल मिलाकर पद पूछा जा रहा है। ये बच्चे, अब अगर हम फार्मूला हमारा होता है an बराबर a + n - 1 इंटू डी। ये बच्चे, ये तो खुद ही कह रहा है कि कौन सा पद, यानी जो हमारा nवां पद होगा वो क्या होगा, शून्य होगा, 0 होगा, यानी इसकी जगह तो 0। लेकिन हमको इसका मान चाहिए था, इसका मान चाहिए था, हमने दोनों का मान निकाले। देखो, ए का मान हमारा आ गया 8 और डी का मान आ गया हमारा। मैं आसानी से बता सकता हूँ इस एपी का कौन सा पद शून्य होगा। तो फार्मूला हमारा होता है an बराबर a + n - 1 इंटू रख देते हैं। ये बच्चे, nवां पद कितना दे रहा है, 0 बराबर a का मान कितना दिया, 8 + n - 1 इंटू डी का मान -2। ठीक, तो समझिएगा ध्यान से, यहाँ हो जाएगा 0 बराबर 8, ये माइनस ये प्लस का हो जाएगा माइनस का 2n और ये माइनस प्लस का 2। 8 2 10, 0 बराबर 10 - 2n। हमें चाहिए n की वैल्यू, इस 2n को इधर उठा लाते हैं, माइनस से इधर आएगा तो प्लस, तो 2n बराबर हो जाएगा 10, 2 1 के 2, 2 पंचे 10 बराबर, यानी यहाँ समझिएगा, लिख देंगे इस एपी का 5वां पद क्या होगा, 5वां पद जो इसका होगा वो क्या होगा हमारा। ठीक, तो इस क्लास में या इस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9 को कंप्लीट कर लिया है। बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन है उसे हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। इस वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।